चंबल के बीहड़ में मिलता है भगवान शंकर का वो शिवधाम। भगवान शंकर के उस धाम में आखिर वो चमत्कार कैसे होता है? चंबल के बीहड़ में काले पत्थरों के बीच बहती सफेद पहेली का राज आखिर क्या है? मंदिर के पत्थरों पर आखिर गुप्त लिपि में क्या लिखा गया है? पर्वत की घाटी में आखिर भगवान शंकर के उस शिवधाम को किसने और क्यों बनाया होगा? जिस चंबल में पीने के पानी को भी गला तरसता हो, आखिर उस बीहड़ में सुनसान वीरानी जंगल में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में शिव मंदिर का समूह क्यों मिलता है? मंदिर में झरने का पानी आखिर जमीन में कहाँ गायब हो जाता है? ये किसी को आज तक क्यों पता नहीं चला? मंदिर के अंदर की गुफा में क्या कोई प्राचीन सुरंग थी जो शिवधाम से कहीं दूर किसी सुरक्षित जगह पर खुलती रही होगी? भगवान शंकर के उस धाम में जब पत्थरों की नक्काशी अजूबा जैसी लगती है, तो फिर उन मंदिरों को किसने तोड़ने की कोशिश की थी? या फिर ये मंदिर किसी बड़ी कुदरती आपदा के शिकार हो गए? क्या हकीकत में उस मंदिर में त्रेता युग में रावण ने भी आकर भगवान शंकर की तपस्या की होगी और उनसे वरदान पाया होगा? भगवान शंकर के उस धाम में हर एक मंदिर में अलग अलग आकार के शिवलिंग मिलते हैं। इसके पीछे क्या कोई तांत्रिक साधना रही होगी जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता? भगवान शंकर के उस मंदिर का चंबल के बीहड़ में चट्टानों में तलहटी में होना चौंकाता है, अचंभित करता है। जिस इलाके में नुकीले पत्थर ऐसे कि पैदल चलना भी मुश्किल हो, वहाँ किसी ने इतना बड़ा साधना स्थल क्यों बनाया होगा? जंगल का वो इलाका जब दिन के उजाले में भी डराता हो। तो फिर उस जगह किसी ने तपस्या के लिए धुनी कैसे रमाई होगी, जहाँ न खाने के लिए खाना है, न साल भर पीने के लिए हमेशा पानी मिलता है, न आने जाने का रास्ता है, लेकिन फिर भी मंदिर की एक दीवार को, एक एक खम्भे को ऐसे तराशा गया है जैसे कि नक्काशी खुद भगवान विश्वकर्मा ने की हो। तो क्या इसे इंसानों ने नहीं बनाया, या फिर ये संरचना किसी और प्रजाति की है? जंगल के बीचों बीच स्थापित भगवान शंकर का ये धाम आखिर है कहाँ? क्या वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है? क्या वहाँ पहुँचने के लिए कुदरत कदम कदम पर जिंदगी की परीक्षा लेती है? इन्हीं सब सवालों के लिए रहस्य की टीम ने इंटरनेट को खंगाला, लोगों से बात की, अखबारों की धूल फांकी, किताबों में मिलने वाले नक्शे तलाशे, जिसके बाद एक नाम सामने आया, नरेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शंकर के उस धाम का नाम है नरेश्वर, जिसका पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड के बॉर्डर पर लगने वाला जंगली इलाका रिठौरा। भगवान शिव के उसी धाम की नाथ का हो या फिर अमरनाथ का, हर जगह पहुंचना आसान नहीं होता। वैसे ही भगवान शंकर के इस चमत्कारी धाम में पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी गाड़ी ने ही हार मान ली। देखिए, जंगल के लास्ट्रीन एरिया से होते हुए ये पूरा रास्ता बीहड़ से होते हुए गुजरता है और नोकीले बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, चट्टानें हैं और हमारे साथ
अब रास्ता पैदल कदमों के जरिए ही तय करना था, लेकिन न मंजिल का पता चल रहा था, न ही कोई रास्ता मिल रहा था। ऊपर से बीहड़ का भीषण रास्ता परीक्षा ले रहा था, लेकिन हम भी भगवान शंकर के चमत्कारी देवालय पहुंचने तक बिना हार माने चले जा रहे थे। नरेश्वर की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें हर कदम यहाँ पर फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि इस जंगल में ना तो कोई निशान है, ना फिलहाल कोई सुराग मिल रहा है। दूर दूर तक खाली बीहड़ नजर आ रहा है और भटकते हुए हम गाड़ी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से घर ही तय करना होगा। दूर दूर तक बस सन्नाटा था, रास्ता और मंजिल बताने वाला कोई नहीं था। एक बार तो लगा क्या हम भटक गए हैं, खो गए हैं, लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण दिखी। तो हम देखिए जंगल में भटकते हुए चले जा रहे हैं, फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा और जितने कांटे हैं इस जंगल में, ऐसा लगता है कि हर कदम हमें यहाँ फूक फूक कर रखना होगा और कोई नामो निशान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। साथ चलने वाले बाबा ने हमें बताया कि भगवान शंकर के उस चमत्कारी धाम की दूरी भी करीब 2.5 किलोमीटर की है। कितनी दूर है यहाँ से? होगा 2 किलोमीटर 3। 2 से 3 किलोमीटर यहाँ से। हाँ 2-3 किलोमीटर तो अंदर न घूम के आएंगे ना, घूम के सही, नहीं तो 2 किलोमीटर में टकने ट्रेन। बाबा के बताए रास्ते पर मन में शिवधाम की आस लिए हम भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी हमारी मुश्किल और भी बढ़ गई, और वो भी अचानक। आसमान के काले काले बादल बरसने लगे। को बनाया किसने, ये तो हमें रास्ता दिखाने वाले साहिब सिंह को भी नहीं पता था। और ये नरेश मंदिर पहला गांव से नजदीक था, जहाँ में तमोरी रहते थे। वे पालक की खेती करते थे, और जो कुछ बीमारी आई थी तो वो खाली है गया। पापा ये हैरान नहीं करता है कि इतनी दूर इस जंगल में, इस बियाबान में, ये मंदिर कब बना होगा, कैसे बना होगा, किसने बनवाया होगा, इस बारे में तो कुछ नहीं पता। ये तो को हमें नहीं पता कि हम तो हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, ऐसे पहले बने हुए हैं। भगवान शंकर के शिवालय का इतिहास बताता है कि बरसों तक ये मंदिर इंसान की आंखों से ओझल था, जमीन के नीचे दफन था। एएसआई की खुदाई के बाद ये सामने आया, जिससे पता चला कि इस मंदिर को सबसे पहले तब बनवाया गया होगा जब हिंदुस्तान पर गुप्त राजवंश के राजाओं का शासन था, यानी कि 3री सदी के आसपास। यानी कि ये मंदिर 1700 साल से यहाँ मौजूद है। ये सबसे बड़ा है, सबसे भव्य नजर आता है। देवी यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है कि आदिशक्ति के रूप में देवी की मूर्ति यहाँ पर है, यहाँ पर उनकी स्थापना है, जहाँ पर कभी कभार लोग पूजा करने के लिए भी पहुंचते हैं। यूं ये स्थान पूजा के लिए नहीं है, लोग यहाँ पर पूजा नहीं करते। ये द्वार आप देख रहे हैं गर्भगृह का, तो ये भी जीर्ण शीर्ण हालत में इस वक्त है। अभी फिलहाल एएसआई ने इस पूरे मंदिर को अपनी देखरेख में लिया है। कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया है, लेकिन सैकड़ों मंदिर थे जो अब मलबे का रूप बन चुके हैं, मलबे की शक्ल बन चुके हैं। और आज यहाँ पर कुल 23 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे मुख्य मंदिर यही देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये शिव के साथ आदिशक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि अन्य मंदिरों में शिवलिंग आपको नजर आएंगे। चंबल के इस घने जंगल में चट्टानों को काटकर क्या इस मंदिर समूह को क्या इसलिए बनाया गया था, जिससे अलग अलग शक्तियां, अलग अलग सिद्धियों को हासिल किया जा सके। इसके कोई पुख्ता प्रमाण मिलते तो नहीं, लेकिन यहाँ एक झरना जरूर मिलता है, जिसके आने का रास्ता तो मिलता है, लेकिन इसके चट्टानों में गुम हो जाने के बाद निकलने का रास्ता कहीं नहीं मिलता। नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जलधारा जो यहाँ से बह रही है, बारिश के कारण इस वक्त पानी बहुत ज्यादा है। और यही पानी जब इन मंदिरों को होकर गुजरता है, तो कहा जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक करते हुए भी ये कुदरत यहाँ से गुजरती है। तो कुदरती पानी भी यहाँ पर लगातार बह रहा है। और आप देखिए, अगर पुरातन जमाने की बात की जाए, तो विज्ञान का, जल संरक्षण का, जल निकासी का क्या लाजवाब उन्होंने इंतजाम किया था कि यहाँ पर इसी तरीके से ये पानी सालों साल से बहता आ रहा है। सदियों से, युगों युगों से ये पानी यहाँ से बहता आ रहा है।
रामायण काल से 9वीं सदी तक के इतिहास को अपनी वास्तु जो ये बताए कि इस मंदिर समूह को कब और क्यों और किसने बनवाया था। नरेश्वर मंदिर में मिलने वाली वो गुफा आखिर कहाँ खुलती है, कहाँ से है उसका रास्ता, आज भी वो अनजाना है। चंबल के वीराने में पत्थर की सख्त चट्टान को काटकर आखिर भगवान शंकर के इतने विशाल मंदिर को 1100 साल पहले क्यों बनाया गया था। इस मंदिर समूह के हर एक कक्ष में भगवान शिव के अलग अलग शिवलिंग की पूजा आराधना आखिर क्यों की जाती थी। ये सच है कि चंबल के वीराने में पता ईश्वरा महादेव का हो या फिर 64 योगिनी मंदिर का, हर धाम में चमत्कार के सदियों पुराने राज आज भी होते दिखते हैं। तो क्या उन मंदिरों से इस मंदिर का भी कोई नाता था क्या। नरेश्वर जैसी संरचना ग्वालियर में बटेश्वर मंदिर समूहों में भी मिलती है। दोनों ही जगहों पर मंदिर के एक जैसे ही समूह मिलते हैं। तो क्या इन दोनों जगहों का इतिहास क्या एक दूसरे से जुड़ा है, जिसके बारे में इतिहास जानता ही ना हो। नरेश्वर महादेव का ये मंदिर आज दुनिया के सामने है, जहाँ खंभों पर अनजान लिपि में कोई संदेश लिखा है। एक गुफा है जिसके रास्ते में हर कोई अनजान है। मंदिर के 23 कमरे हैं, जहाँ अलग अलग तरह के शिवलिंग की पूजा होती है। मंदिर में बजरंग बली हनुमान भी विराजे हैं, जिनकी पूजा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।